नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वर्क लर्निंग में आप सबका फिर से स्वागत है। लीकेज करंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिकल शॉक लगना एक आम सी बात है। शायद आप लोगों में से कई सारों को भी झटके लगे होंगे, मुझे भी लगा है। घर में कभी कभी इलेक्ट्रिकल करंट लीकेज होने की वजह से किसी उपकरण को छूने पर झटका लग सकता है। कई बार यह झटका जानलेवा भी हो सकता है। इसे हम इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में लीकेज करंट कहते हैं। लीकेज करंट से शॉक लगने से बचने के दो बहुत ही आसान तरीका है। पहला तरीका ग्राउंड अर्थिंग करना चाहिए। आपको तो पता होगा, ग्राउंड अर्थिंग का मतलब है जो हम ज़मीन में खोद के उसमें या कॉपर प्लेट के द्वारा उसको वायरिंग करके उसमें नमक, कोयला ये सब डाल के हम लीकेज करंट से बचने के लिए वायर जोड़ देते हैं, तो उसको ग्राउंड अर्थिंग बोलते हैं। ओके, तो उस तरह से भी हम लीकेज करंट से डायरेक्ट बच सकते हैं। जब आपके उपकरण पे अगर लीकेज करंट आ रहा है तो अर्थिंग करने से क्या हो जाता है, जो लीकेज करंट है वो वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचा लेता है। ओके, और दूसरा, अगर आपने घर में अर्थिंग ग्राउंड अर्थिंग नहीं करवाया है और आप चाहते हैं कि आप लीकेज करंट से बचें, तो आपको क्या लगाना होगा, ELCB या RCCB का प्रयोग करना होगा। ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और RCCB का मतलब होता है रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर। ओके, ये दोनों एक ही काम करता है, लेकिन अभी ज़्यादातर RCCB का प्रयोग किया जाता है। उसको आपको ठीक मेन मीटर के बाद जो MCB लगता है, DPMCB लगता है, उसके बाद आपको RCCB लगाना होगा और उसके बाद आपको हर एक रूम के लिए MCB लगाना होगा। ओके, अगर मान लीजिए कि आपके रेफ्रिजरेटर पे करंट लीक हो चुका है, ओके, लीकेज करंट आ चुका है, तो जब आप उसको टच करेंगे, जैसे आप उसको टच करेंगे, कुछ ही मिली एम्पियर करंट सर्कुलेट होने पर ही आपका RCCB ट्रिप कर जाता है। अभी आपको ये जानने की भी उत्सुकता होगा कि RCCB किस हिसाब से ट्रिप करता है। तो देखिए, RCCB ये मॉनिटर करता है कि दोनों वायर में बैलेंस करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। ओके, तो मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर में करंट लीकेज हो चुका है, तो जैसे आप उस रेफ्रिजरेटर को टच करते हैं तो क्या हो जाता है, जो करंट है वो डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो लीकेज करंट है वो आपके बॉडी में एंटर कर चुका है। ओके, तो RCCB ये भाप लेता है कि जो करंट फ्लो हो रहा था, जितना करंट फ्लो हो रहा था उतना करंट वापस नहीं आ रहा है। ओके, तो जैसे 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा अनवांटेड करंट फ्लो होने लगता है तो RCCB ट्रिप हो जाता है। बहुत बड़े झटके से ये बचा देता है और ट्रिप हो जाता है। ओके, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि किस वजह से आपका लीकेज करंट हो रहा है। उसको ठीक करने के बाद फिर आपको RCCB को ऑन करना होगा। ओके, तो इस तरह से आप लीकेज करंट से खुद को बचा सकते हैं। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इज़ टोटली फ्री। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मेरा 1200 सब्सक्राइबर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप सबका दिन बहुत ही शुभ रहे, बहुत ही अच्छा रहे।